Hello students, how are you? This is Malik sir. MCQs in mathematics for class 10th of chapter polynomial. Question number 1. Zeros of px is equal to x square minus 2x minus 3 are. Zeros means roots or solution. You can say that beta. तो गिवन है बेटा, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. तो यू कैन फैक्टर बेटा 3 वन जा 3. तो 3 वन जा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2. तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2 को कैसे लिख सकते हैं आप 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में x और बेटा माइनस 3. तो आप पेयर बना लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इनका पेयर बनाते हैं तो आप क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो x माइनस 3. देन यू कैन राइट x माइनस 3 क्योंकि टोटल में से कॉमन x माइनस 3 आ रहा है. तो क्या बचता है आपके पास x प्लस 1. ये हमारे फैक्टर्स हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. आप जीरोज निकालने हैं तो हम लिखते हैं कि 4 जीरोज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3. तो आपके एक जीरोज तो 3 आ गया है. एंड दूसरे के लिए रखेंगे आप सेम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1. तो अदर जीरोज इज माइनस 2. जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरोज होते हैं. क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसके 2 जीरोज आते हैं. एक तो आता है आपका 3 और एक आएगा आपका माइनस 1. अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1. तो 2 जीरोज जो हैं ऑप्शन बी से आपके मैच कर रहे हैं. ठीक है. अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग अब एक ट्रिक से करते हैं. तो ट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग ट्रिक में क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं ना तो मेरी ट्रिक क्या कहती है कि आप सबसे पहले आप इनके 2 को यू कैन राइट कैसे लिख सकते हैं 3 वन जा 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2. तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको 3 और 1 माइनस करें तो 2. बट साइन देखो यहाँ पे किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है. तो माइनस का कब पॉसिबल हो सकता है, जब माइनस 3 लेंगे और आप प्लस का 1 लेते हैं. और हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे लिखते हैं CS मीन्स चेंज साइन. अब जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस 3 का क्या हो जाएगा प्लस 3 और आपका 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1. तो देखो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है 3 एंड माइनस 1. तो देखो कितना जल्दी हो गया. इस टाइम से हमने कितनी जल्दी बचाया अपना टाइम. तो अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो इजीली यू कैन कैलकुलेट. नहीं तो एक और तरीका होता है इनको करने का. क्या होता है कि बाय 1 ऑप्शन को इसमें पुट करते रहिए, जो आंसर 0 दे दे वो इनके ऑप्शन हो जाएगा. थोड़ा वो लेंथी हो जाता है चारों ऑप्शन को चेक करने के लिए. तो बेस्ट मेथड है आपका ये वाला मेथड, आप देखिएगा. ठीक है. अगर इसी को एक बार और रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कॉन्स्टेंट वैल्यू की आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें 3 वन जा 3 और उसकी जब फैक्टर करें आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस के 2 आ रहा है. तो माइनस के 2 कब पॉसिबल हो सकता है, जब माइनस का 3 लेंगे आप और एक प्लस का 1 लेंगे. माइनस के 3 और प्लस के 1 लेंगे तो आप कितना बचता है, आपका आंसर माइनस 2 आ जाएगा. और रूट से फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप इनका क्या कर देंगे चेंज साइन कर दीजिए. माइनस का 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. 2. The zeros of the polynomial x square plus 1/6x minus 2 are. Students, given क्या है आपको, given x square plus 1/6x minus 2. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एलसीएम ले लीजिए. कितना एलसीएम आ रहा है इसका, आपका 6 एलसीएम आ रहा है. तो कितना आ जाएगा, सो जब सोल्व करेंगे आप हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 2 जा 12.
तो आप इसको 1/6 बाहर ले लीजिए और जो बचा है आपका क्या हुआ ब्रैकेट में 6x² प्लस x माइनस 12। अब आप यहाँ पे क्या करना है, आप अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे हम कि 6x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की दोनों की करें आप पहले मल्टीप्लाई, और x का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपके पास है 1। ओके, तो आप सबसे पहले करें 6 की और 12 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है आपका 72। अब आप देखिए कि 72 के जो फैक्टर करें तो कब पॉसिबल है कि 1 आ जाए आपका, तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72, तभी तो पॉसिबल होगा आपका ये, जब भी तो होगा ना। 1/6 आपका बाहर है आपका, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए आप एक कोमा। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको 9 में से 8 जाएगा तो आपका 1 आएगा, तो कहने का मतलब आपका 9 तो हो जाएगा प्लस का, 8 हो जाएगा आपका माइनस का बेटा, तो 1/6। यहाँ पे आप क्या करते हैं फिर CS करते हैं, CS मतलब चेंज साइन, प्लस 9 है तो आप लेंगे माइनस की 9, और आपका -8 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +8। ओके, क्लियर है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जब साइन चेंज हो जाएंगे तो आप लिख देंगे 1/6 किस में मल्टीप्लाई करके लिखिएगा -9/6 कोमा और 8/6। आप इसको थोड़ा सोल्व आउट करें, सोल्व करके देखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आता है -3/2 कोमा और 4/3। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो हो रहा है, -3/2 4/3। दिस इज योर राइट आंसर। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नंबर 3। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1 into x² plus kx plus 1 is -4, then the value of k is। देखो उस क्वेश्चन को करने से पहले इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ लीजिए कि आर रियल नंबर अल्फा, कोई एक रियल नंबर है आपके पास अल्फा है बेटा, ठीक है, रियल नंबर, a real number alpha is a 0 of a polynomial fx का, तो कब पॉसिबल होगा ये कि जब भी पॉसिबल है कि इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए। कहने का मतलब जो भी आपका 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -4 है, तो -4 इज द बेटा अल्फा, तो देन द वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब ये अल्फा है -4 इज बेटा अल्फा, तो देन जब ये 1 0 है तो आपका एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा 0, और आपको क्या गिवन है ये पोलिनोमियल k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट कर लेता हूँ यहाँ से कि एफ एक्स इज इक्वल टू k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1। आपको अच्छे से मालूम है कि अगर यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दें आप -4, तो देन आंसर इज इक्वल टू क्या होगा 0 पॉसिबल है। तो रखिए आप इसमें कि इसमें पुट कर दीजिए आप x इज इक्वल टू -4, तो देन f ऑफ -4 इज इक्वल टू k-1 इंटू -4² प्लस k इंटू -4 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू बेटा दिस नोट पॉइंट, दिस वैल्यू इज 0, देन k-1 इंटू -4² 16 और प्लस -4k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। आप इसको सोल्व आउट करके देखें कि 16k -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 16k -4k, तो क्या बचता है आपके पास 12k, और माइनस कितना जाएगा आपके पास माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें आप, 12k इज इक्वल टू 15, देन k इज इक्वल टू 15/12।
तो आप देखो उसको रेशनलाइज करें, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, देन k इज इक्वल टू 5/4, विच ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 0 of 3x² plus 8x plus k be the reciprocal of the other then the value of k बेटा। तो आपको क्या करना है कि लेट कर लीजिए कि लेट 1 0 लेट 1 0 is alpha, तो देन other 0 is 1/alpha. We know that product of zeros is equal to c/a। अगर आप अपनी इक्वेशन की कंपैरिजन करें विद ax² प्लस bx प्लस c, तो देन c इज k, a इज 3, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 0 is alpha and other zeros is 1/alpha, then c is k and a is 3, then alpha से alpha cancel out, this implies that k is equal to 3, तो which option is, option number A is right answer। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। बेसिक वाले जो स्टूडेंट्स है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से समझेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज शो इन द फिगर। आपको ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन का बेटा, इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज, तो नंबर ऑफ जीरोज बताना है बेटा px के। तो आप देखें p मीन्स होता है पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, तो आप ये देखें कि जो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये x एक्सिस को फॉलो करेगा बेटा। अगर यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y लिख देता है तो आप फिर y एक्सिस की तरफ को देखते हैं आप। तो आप ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन में देखें फिगर में कि आपका जो ये कर्व जाता है उसके आधार पर देखें कि ये कर्व जो है पोलिनोमियल ऑफ x का, कि x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम इज एट पॉइंट P, सेकेंड टाइम इज एट पॉइंट Q एंड थर्ड टाइम इज एट पॉइंट R। तो कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2 3, तो आंसर इज 3 ऑब्वियसली। अगर सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पर px की जगह y मेंशन कर दूं बेटा, कि अगर आप ऐसे लिख दें कि p मीन्स पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, तो आप देखें कि ये जो ग्राफ है आपका, तो ये y एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर पा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि y एक्सिस को ओनली 1 टाइम से कट कर पा रहा है। तो इसके आपके बेटा कितने जीरोज हैं बेटा, तो इसके जीरोज होगा ओनली 1। कितना होगा, 1। बस डिपेंड करता है आपका जो पोलिनोमियल है ये किस वेरिएबल को फॉलो कर रहा है। अगर वो x को फॉलो कर रहा है तो वो x एक्सिस पे देखना होता है, और जो y को फॉलो कर रहा है वेरिएबल, तो आपको यहाँ पे y एक्सिस पे देखना है कि कितने टाइम्स कट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल py, तो आंसर इज 1। एंड पूछे आपसे कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px मीन्स x एक्सिस को जो कट कर पा रहा है, तो कितने टाइम्स कट पा रहा है, 1 2 और 3, तो आंसर ऑप्शन नंबर इज 3 बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 7, देन 1/alpha प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू व्हाट। बेटा आपको ये जो इक्वेशन गिवन है पोलिनोमियल की, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी होती है, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो a इज 4,
B is 3 and C is 7. तो यू नो वेरी वेल बेटा कि गिवन है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. तो वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस के बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपके पास, ये होता है आपका सी अपॉन ए. क्लियर है ना. तो इसमें क्या होता है कि दिस इंप्लाइज दैट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास में कि बी इज 3, तो -3 और a इज 4, तो अल्फा प्लस बीटा इज -3 अपॉन 4. देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c इज 7, देन 7 अपॉन एंड a इज 4, तो देन आपका कितना आ रहा बेटा ए 4. तो यू फाइंड बेटा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब आप अपने क्वेश्चन को आइए बेटा जो पूछा है आपसे कि नाउ, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए. तो आप सबसे पहले देखें कि अल्फा बीटा तो एलसीएम आ गया बेटा इसका. तो आप क्या करते हैं कि इधर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इधर इधर हो जाएगी बेटा किसकी, बीटा की, और इधर हो जाएगी आपकी 1 में अल्फा की. तो आप इस बात को ऐसे भी तो राइट डाउन कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. आपने ऑलरेडी पहली वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 अपॉन 4. पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 4 होल अपॉन 7 अपॉन 4. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं आप और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे लिखेंगे आप इसको बेटा कि -3 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 7. तो 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आएगा आपका -3 अपॉन 7. क्या रहा है आपका आंसर -3 अपॉन 7. तो विच ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1. सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह प्रोसीजर बेटा. ये आपके लिए HW है. क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए एक HW है. आप इसको सोल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx is equal to 6x² plus x minus 2, then alpha upon beta plus beta upon alpha is equal to what. क्या वैल्यू होगी इसकी आपकी. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये. तो जब भी कभी आपसे ऐसे पूछा जाए ना कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या एनी अदर फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही काम करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोलिनोमियल में कि आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पोलिनोमियल है आपके पास, सॉरी, तो आप क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल की कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c, देन a इज 6 और b इज 1 एंड c इज -2. ओके बेटा, तो आप पुट करेंगे इसमें कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सम ऑफ जीरोज, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास माइनस के बी अपॉन ए, देन बी इज 1 एंड ए इज 6. तो कितना है आपका आंसर -1 अपॉन 6. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास c अपॉन a, देन c इज -2 एंड a इज 6। सोल्व करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -1/3। तो आप कैलकुलेट करना है आपको, तो आप देखिए कैलकुलेट किस टाइप से करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बेटा इसका एलसीएम लीजिए, तो अल्फा बीटा इज एलसीएम, तो देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, तो आप क्या करते हैं इसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अपने को आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें प्लस के 2 अल्फा बीटा तो प्लस कर दीजिए, और आप माइनस कर दीजिए 2 अल्फा बीटा। तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो इससे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और होल अपॉन अल्फा बीटा। तो देन अल्फा प्लस बीटा इज -1/6 का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा इज -1/3 और होल अपॉन -1/3। आप इसे सोल्व करें तो कितना आएगा आपका आंसर, इसका जाएगा -1/36 और माइनस माइनस प्लस 2/3 और सारे के होल अपॉन में माइनस के 1/3। कैलकुलेट करें आप इसको, एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, एलसीएम आ रहा है इसका 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 3 12 36, 12 2 24, और इस सारे के होल अपॉन में आ जाएगा -1/3। तो दिस इक्वल टू आ जाएगा कितना 24 और 1 25। ओके, अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे और आप बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका 25 इंटू में हो जाएगा आपका 3 और अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आपका आंसर आ रहा है आपका कि 25 1 जा 25 और आपका आ जाएगा 12 -1 जा -12। तो आप इस माइनस के साइन को यहाँ पे न्यूमरेटर पे लगा देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इफ 1 0 of the polynomial x² - 4x + 1 is 2 + √3, then the other zeros। अगर आपको कभी भी याद रखना कि अगर रेशनल और इरेशनल के साथ में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर उसका जीरोज फाइंड आउट करना है आपको, तो जस्ट आप क्या कर दें, इसका अपोजिट साइन ले लीजिएगा। प्लस आ रहा है तो माइनस ले लीजिए, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक है, समझ लेना ध्यान से। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम है तो याद रखना आप, जो साइन यहाँ पर दिया गिवन हो, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होता है तो वहाँ पर प्लस हो जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 - √3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, इसका जनरल मेथड भी है, मैं आपको जनरल मेथड बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको क्या गिवन है कि 1 0 इज 2 + √3, देन अदर जीरो क्या है कि आपको क्या गिवन है, 1 0 जो गिवन है आपको वो है आपका 2 + √3, और हमने यहाँ पे लेट कर लो कि जो अदर जीरो है वो कितना है आपके पास, अदर जीरो जो है आपके पास वो मान लीजिए आप इसको ए है। ठीक है, तो आप क्या जानते हो कि वी नो दैट सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपके पास कि 1 0 क्या आपके पास 2 + √3 एंड अदर जीरोज क्या आपके पास
ए माना है अपने, और सम ऑफ जीरो जिसके अकॉर्डिंग रूल से क्या आता है माइनस, और बी क्या है आपका, इससे कंपेरिजन करें जनरल फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए क्या है आपके पास 1 और बी क्या है आपका -4 और सी क्या आ रहा है आपका 1। तो आपका सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो आप लिखें 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी इज -4, ओके, एंड ए इज 1। तो आपका आंसर कितना आता है, आपको ए को निकालना है ना, ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस के 2 और माइनस का अंडर रूट 3। इस 2 प्लस अंडर रूट 3 को आपने इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो कैलकुलेट करके देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4 में से 2 माइनस जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका बचता है 2, क्या बचता है आपका 2 और माइनस अंडर रूट 3। तो आपका क्या आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना आप, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए रेशनल और इरेशनल के साथ में कोई भी आपका क्वेश्चन दिया हो 1 0 करके, तो अदर के लिए जस्ट इसका अपोजिट साइन आपको ले लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। If 1 0 of the polynomial px is equal to 5x square plus 13x plus k is reciprocal of the other, then the value of k। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले कराया हुआ है कि अगर एक जीरो दिया 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other zeros। तो लेट कर लेते हैं आप कि लेट 1 0 is alpha और other zero reciprocal of alpha is 1 upon alpha। okay, we know that product of zeros alpha and other zero is 1 upon alpha, then is equal to क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a। अगर आप इस अपनी इक्वेशन की कंपैरिजन करें आप किससे बेटा, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपका अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा आपका 1, तो c इज k, c हो गया आपका k और a इज 5 और c इज k, तो k अपॉन 5, देन यू कैन कैलकुलेट k इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे और जितने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा।